सभी को नमस्कार। वीडियो में देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। आज ज़बरदस्त एक मार्केट में न्यूज़ है, वो है आरबीआई गवर्नर ने सीआरआर जो हमारा रेट होता है कैश रिजर्व रेशियो का, उस रेट में 0.5% कटौती करी है। उसकी वजह से मार्केट में अच्छी खासी लिक्विडिटी देखने को मिलेगी हमें। तकरीबन 1.25 करोड़ का इन्फ्यूजन मार्केट में आएगा एंड यहाँ से हमें एक मार्केट में नियर टर्म में बॉटम लगता समझ में आता है। टेक्निकली अगर आप निफ्टी पर देखते हो तो निफ्टी में 23,300 के आसपास में एक सपोर्ट लेकर के मार्केट वहां से वापस 1400-1500 पॉइंट ऊपर आया है एंड आज मार्केट में ये रेट कट आने के बाद में भी मार्केट में कोई भारी गिरावट या भारी बिकवाली देखने को नहीं मिली है। तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। हो सकता है नियर टर्म में बैंक निफ्टी आपको लाइफ टाइम हाई लगाते दिखाई दे। देखिए, यहाँ पर आप एनबीएफसी स्टॉक्स को भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप पीएसयू बैंक्स को भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप प्राइवेट बैंक्स को भी देख सकते हैं। सारे बैंक्स में आपको आने वाले टाइम में यहाँ से ग्रोथ देखने को मिलेगी इस रेट कट की वजह से। गवर्नमेंट का फोकस भी ग्रोथ पर है। सो जब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इकोनॉमी में तो आपकी मार्केट में लिक्विडिटी आती है। लिक्विडिटी आने पर मार्केट में बाउंस आता है, मार्केट में उछाल आता है। सो आज जो बात करेंगे, आज जो स्टॉक्स आपको बता रहा हूँ, उन स्टॉक्स को आप आने वाले टाइम महीने 2 महीने 3 महीने के लिए मत बाइंग करिए। उस स्टॉक को बाय करके चलिए। आप कम से कम 1 साल का टाइम पीरियड रख के चलिए। यहाँ से सारे के सारे स्टॉक्स अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, इतना दमखम रखते हैं ये स्टॉक्स। देखिए, उसमें से 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका आईपीओ भी हाल फिलहाल में आया है। अच्छी वैल्यूएशन पे स्टॉक्स मिल रहे हैं, प्रमोटर्स के पास होल्डिंग्स अच्छी है, टॉप लाइन अच्छी चल रही है। सो इस तरीके के स्टॉक्स को फाइंड करके मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। आप इन स्टॉक्स को देख सकते हैं। एंड अब जहां पर मार्केट है, यहां से अगर आपको थोड़ा बहुत भी बिकवाली देखने को मिले तो यहां पर आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपना के चलो। यहां पर एवरेज करने की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर आपको डिप पे मार्केट में कोई फेयर वैल्यूएशन का स्टॉक मिलता है, आप उसको बाय करके चलिए, वो आपको पैसा बना के देगा। चाहे वो पीएसयू बैंक्स हैं, चाहे पीएसयू सेक्टर के स्टॉक्स हैं, चाहे एनर्जी के स्टॉक्स हैं, आईटी के हैं, मेटल के हैं, यहाँ से आपको तेजी देखने को मिलेगी। आने वाले टाइम में आप देखोगे भी 18 दिसंबर को फेड का रेट कट आना है यूएस फेडरेशन की तरफ से। सो वहां से भी अगर सपोर्ट मिलता है तो मेटल में भी, आईटी में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। जो आज के 4 स्टॉक्स हैं उसमें से पहला स्टॉक है आरके डेवलपर्स। डेवलपर्स लिमिटेड जो है वो महाराष्ट्र का बिल्डर है एंड महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का फायदा वहां के रियल एस्टेट के स्टॉक्स को, रियल एस्टेट के कंपनीज को मिलेगा। सो आप यहां से देख सकते हो कि आरके डेवलपर्स लिमिटेड में अच्छी खासी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसमें प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो तकरीबन 70% के आसपास प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। इसके अलावा एफआईज के पास में लगभग 4.5% के आसपास है। डीआई के पास में आधा परसेंट के आसपास स्टॉक है। 11% स्टॉक पब्लिक शेयर होल्डिंग में रिटेल क्लाइंट्स है, 2 क्लाइंट्स है उनके पास में, एंड रेस्ट 12-13% का जो स्टेक होल्डिंग है वो पब्लिक के पास में है। सो यहाँ से इस कंपनी में अगर हम टॉप लाइन की बात करते हैं, सेल्स की बात करें तो मार्च 21 में 106 करोड़ की सेल्स के सामने इनका जो प्रॉफिट है वो 22 करोड़ का है एंड मार्च 2024 में 635 करोड़ की सेल्स के सामने नेट प्रॉफिट 123 करोड़ है। तो मल्टीप्लाई है पैसा। पैसा बनता कहाँ है? पैसा बनता है जब कंपनी की जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से उसके पास अगर वर्क ऑर्डर है ना, आप देखोगे ये कंपनी बहुत छोटी कंपनी है आरके डेवलपर्स, ये 3,200 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है। इसके पास में जो आप वैल्यूएशन देखोगे, अगर जो स्टॉक है, ये स्टॉक 3.8 प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड करता हुआ मिल रहा है आपको और भाव 173 रुपए का। सो यहाँ से आप इसको बाय करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इसकी अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसमें प्रमोटर्स के पास में 72%, 72.5% के आसपास प्रमोटर का स्टेक है। 194 रुपए का रेट है इसका एंड 900 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। यहाँ से ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। रही बात सेल्स की तो आप देखो 2019 में इनकी जो सेल्स है 239 करोड़ है, उसके सामने 3 करोड़ का प्रॉफिट है। अभी 500 करोड़ की सेल्स है, उसके सामने 60 करोड़ का प्रॉफिट है। डबल सेल्स होने पर जो प्रॉफिट है वो 30 टाइम्स हो रहा है, सॉरी 20 टाइम्स हो रहा है। सो इट मीन्स की कंपनी में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो जबरदस्त है। सो आपके स्टॉक में भी अच्छा खासा गेन देखने को मिलेगा यहाँ से। तीसरा स्टॉक है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। इस स्टॉक में भी प्रमोटर की स्टेक जो है वो 70% है एंड एफआईज के पास में 2.67 का स्टेक है। डीआईज के पास में 10.85 है और पब्लिक के पास में 16.46% का स्टेक है। सो ये कंपनी भी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट से अगर देखते हैं तो अच्छी है। इसकी सेल्स अगर देखोगे आप, मार्च 2020 में 108 करोड़ की सेल्स के सामने 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट है एंड 2024 में 700 करोड़ की सेल्स के सामने 106 करोड़ का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। सो इन चीज़ों को अगर देख करके आप स्टॉक्स को परचेज करके चलोगे
तो आपको 6 महीने, साल भर में, 2 साल में स्टॉक यहीं से आपका पैसा डबल ट्रिपल होता हुआ दिखाई देगा आपको। जिन भी बड़ी कंपनीज में ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हों, एग्रेसिव उनका अप्रोच हो काम को लेकर के, वर्क ऑर्डर को लेकर के, डिलीवरी को लेकर के, तो आप उन स्टॉक्स को देख सकते हैं। चौथा स्टॉक है पैरादीप फास्फेट्स लिमिटेड। ये कंपनी जो है बेसिकली जो अच्छी पेडिग्री कंपनी है, जुआरी एग्रो केमिकल एंड ओसीपी ग्रुप ऑफ मोरक्को का ज्वाइंट वेंचर का इसमें प्रमोटर्स के उसमें स्टेक है, जो 56% के आसपास में है। रेस्ट अगर आप इसमें देखते हो तो इसमें एफआईज के पास में 2% है एंड डीआईज के पास में 27% का स्टेक है। पब्लिक के पास केवल 14% का स्टेक है। रही बात इसके टॉप लाइन की, तो आप टॉप लाइन देखोगे तो 21 में 5,165 करोड़ की सेल्स के सामने जो प्रॉफिट है वो 223 करोड़ का है। एंड अभी सेल्स डबल हो चुकी है, 11,000 करोड़ का इनका पिछले 12 महीने की सेल्स है टीटीएम, अगर ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करते हैं। इसके सामने जो इनका नेट प्रॉफिट है वो तकरीबन 350 करोड़ की सेल्स है, नेट प्रॉफिट है। सो ये भी एक अच्छा स्टॉक है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रख के चल सकते हैं। इन स्टॉक्स को आप कम से कम 1 साल के लिए बाय करके चलिए, ये स्टॉक्स यहाँ से अच्छा पैसा बना के देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जो स्टॉक्स मैंने आज बताया ये स्मॉल कैप्स कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, तो इसमें ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं एंड मार्केट में आने वाले टाइम में लिक्विडिटी का स्कोप है। मार्केट में जैसे रेट कट किया है, लिक्विडिटी आएगी तो इन कंपनीज को भी इसमें अच्छा खासा बेनिफिट आएगा। सो यहाँ से ये स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म करके देंगे आपको। एंड अगर आपने पीछे मार्केट में जब बिकवाली का टाइम था उस टाइम पर अगर आपने अच्छे फेयर वैल्यूएशन के स्टॉक्स बाय किए होंगे, सो आज के टाइम पे आपको अच्छा लग रहा होगा कि आपने जब मार्केट गिरी तो फेयर वैल्यूएशन के स्टॉक्स ली, अभी आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा हो गया होगा। सो ये स्टॉक्स ऐसे हैं कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाओ और आप इसको ऐड ऑन करके चलते रहो। ये लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स है, अच्छा पैसा बना के देंगे। सो ये टॉप 4 स्टॉक्स थे जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स थे जिसको आप अपने पोर्टफोलियो के लिए बाय करके चल सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।